हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सत्यनारायण तिवारी अपने YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें 2.1 का पूरा 10 क्वेश्चन है। एक चैप्टर के अंदर 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक करेंगे, निम्न समीकरण को हल करें और अपने उत्तर की जांच करें। जांच करना है उत्तर की, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आने के बाद इसको x में रख कर इसे जांच करेंगे कि क्या ये वैल्यू सही है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x इजिकल टू 2x प्लस 18। सबसे पहला काम हमें क्या कर रहा है, x चर वाले को एक की तरफ, यानी x चर वाला x की तरफ हमें लेके आना है। अब इससे पहले थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए। माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होगा, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए, हमने कहा कि x वाले चर को एक तरफ करेंगे और संख्या वाले नंबर को एक तरफ करेंगे। तो ये 3x है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल। 3x इधर लाएंगे तो 2x इजिकल टू 18। ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घट गया, कितना बचा, x बचा। इसका मतलब क्या हो गया, 18, यानी x का मान निकल गया 18। अब इसका हम जांच करेंगे, यानी उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान 3x इजिकल टू 2x प्लस 18 में रखने पर तो x का मान कितना है, 18 है। तो 3 मल्टीप्लाई 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 18। 18 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 54, और 18 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 36 प्लस 18। अब ये 54 और इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 3 1 4 और 1 5, दोनों बराबर आ रहा है। जब दोनों बराबर आ रहा है तो ये क्या है, हमारा उत्तर पुस्तिका की हमने जांच की। तो पहले क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इजिकल टू 3t माइनस 5। फिर उसी तरीके से ये t को, यानी कि t वाले चर को एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5t माइनस 3t। क्यों, क्योंकि ये प्लस था और इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस 5, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते, नहीं, ये अपने जगह से हटा नहीं है, ये अपने जगह पर ही है, लेकिन ये अपने जगह को चेंज कर रहा है। जब ये अपने जगह को चेंज कर रहा है तो इसके साइन में बदलाव होगा। अगर ये माइनस है, उधर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2t इजिकल टू, इधर क्या बच जाएगा, माइनस 2। अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 2 और डिवाइड में ये 2 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा और कट जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच क्या लिखेंगे हम,
t का मान रखने पर किसमें 5t माइनस 3 इजिकल टू 3t माइनस 5 में। तो 5 और t का मान कितना है -1 -3 इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई -1 और -5। -1 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और -3 -3 और -5। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -8 और इधर भी क्या हो गया -8। दोनों क्या है बराबर आ गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5x + 9 इजिकल टू 5 + 3x। फिर उसी तरीके से x वाले को इधर लेके आएंगे और इस संख्या वाले को इधर लेके जाएंगे। तो 5x - 3x इजिकल टू 5, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x इजिकल टू, इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4। तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2। काट देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। 2 के टेबल में 4 2 बार में। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे x का मान 5x + 9 इजिकल टू 5 + 3x में रखने पर। तो 5x की मान -2 + 9 इजिकल टू 5 + 3 मल्टीप्लाई -2। अब देखिए इधर हम करेंगे 5 दूना 10 -10 + 9, इधर 5 और प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6। अब इसमें से घटाएंगे तो -1 और इधर भी क्या हो जाएगा -1। देखिए दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। अब ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया और ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। देख लिया आपने। अब हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन 4z + 3 इजिकल टू 6 + 2x। अब देखिए अब हम क्या करेंगे उसी तरह से z, यहाँ भी 2z होगा, हाँ अब यहाँ पर भी 2z होगा। अब z वाली संख्या को इधर लेके आएंगे 4z - 2z, यहाँ 6 और इधर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 होगा। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो 2z बचेगा और इधर क्या हो जाएगा 3 बचेगा। तो z बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब ये z की वैल्यू 3/2। अब उत्तर की जांच करेंगे हम। उत्तर की जांच तो लिखेंगे क्या, z का मान 4z + 3 इजिकल टू 6 + 2z में रखने पर। अब हम क्या करेंगे 4 इंटू z की वैल्यू 3/2 + 3 इजिकल टू 6 + 2 मल्टीप्लाई 3/2। z की वैल्यू हमने रख दिया। अब देखिए 2 के टेबल में कितने बार में आता है 2 बार में। अब 2 से 2 कट गया। अब 3 दूना 6 + 3, अब यहाँ पे 6 और +3, यहाँ 9 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 9। अब देखिए दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया, यानी कि ये सही है। अब आते हम 5वें क्वेश्चन पर। अब हम 5वें क्वेश्चन को देखेंगे।
पांचवा क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इजिकल टू 14 माइनस एक्स। अब देखिए x को इधर लाएंगे और नंबर वाले को उधर ले जाएंगे, यानी 2x ये माइनस से इधर आएगा तो x प्लस में हो जाएगा, और 14 ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 3x, इधर क्या हो गया 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। क्लियर हो गया? अब उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच तो लिखेंगे x का मान 2x माइनस 1 इजिकल टू 14 माइनस एक्स में रखने पर। अब यहाँ पे समीकरण है ना, इस समीकरण को भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 2x का मान समीकरण पे रखने पर। अब यहाँ पर 2x यानी 2x का मान 5 माइनस 1 इजिकल टू 14 माइनस x का मान 5। अब 5 दूना 10 माइनस 1 इजिकल टू 14 माइनस 5। अब 10 में से एक गया 9 और 14 में से 5 गया 9। देखिए दोनों का मान बराबर आ गया, यानी 5 तक बन गया। अब हम छठे क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है 8x प्लस 4 इजिकल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 इजिकल प्लस में 7। सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 8x प्लस 4, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और प्लस 7। अब हम देखिए x वाले संख्या को x के तरफ ले आएंगे और सबसे पहले इसे जोड़ लेंगे। तो x 8x इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 3 प्लस 7, और फिर ये 4 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे घटा क्या x, यानी 5x, इधर क्या हो गया इन जोड़ देंगे तो माइनस 7 और ये प्लस 7 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये कट जाएगा तो 5x इजिकल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/5, यानी x बराबर 0। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करेंगे। आइए देखिए कैसे जांच होता है। x का मान समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा 8x प्लस 4 इजिकल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई x का मान 0 प्लस 4 इजिकल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर प्लस 4 इजिकल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा इससे घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 और प्लस 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 4। तो देखिए x की वैल्यू 0 आई, हमने उत्तर की जांच की तो दोनों का मान सेम आया। अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन कहता है क्या x इजिकल टू 4/5 x प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x इजिकल टू, इधर क्या हो जाएगा 4x प्लस 40। कैसे 40 हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और इसको इससे करेंगे तो 4 दें 40। अब x को इधर लेके आएंगे तो 5x माइनस 4x इजिकल टू 40। तो इसमें से घटा देंगे x बराबर क्या हो जाएगा 40। अब उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच तो x का मान समीकरण में रखने पर
रखने पर तो क्या हो जाएगा, x का मान 40 है तो x के जगह पे 40 इक्वल टू 4/5 इंटू 40 प्लस 10, इधर 40 इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। 5 के टेबल में 50 10 बार में आता है तो 40 और 4 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 40। ये देखिए दोनों बराबर आया। अब हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। 2x बटे में 3 प्लस 1 इजिकल टू 7x प्लस 15 प्लस 3। बिल्कुल उसी तरह से x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाई 15 इजिकल टू 3, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 15 का एलसीएम निकलेगा तो 15 ही होगा। कैसे एलसीएम निकलेगा ये भी देख लीजिए। यहाँ पर 3 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, 3 एक बार में और 3 5 15, तो 3 5 15 एलसीएम हो गया। ठीक है जी। अब हम देखेंगे 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10, 10x माइनस 15 के टेबल में 15 कितने बार में आता है, एक बार में आता है, और 1 को 7 से करेंगे तो 7। अब इधर 2 से घटाएंगे, 3 से घटाएंगे तो 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x माइनस 7x इजिकल टू 15 मल्टीप्लाई 2। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3x, इधर क्या हो जाएगा 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे में 3। अब 3 के टेबल में 10 बार में आता है तो x बराबर क्या हो गया 10। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करने पर x का मान समीकरण में रखने पर, तो x का मान 10 है तो 2x यानी 2 के जगह पर 2/3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। अब उसी तरह से सेम 20 बटे में क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 70 बटे में 15, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब यहाँ पे एलसीएम निकालें तो क्या हो गया 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और प्लस इधर 1 के टेबल में 3 बार में तो 3 यहाँ पे, उसी तरह से 70, यहाँ पे भी एलसीएम निकालेंगे 15, तो 15 के टेबल में 15 एक बार में तो 70 यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे 3 से कटाएंगे, यहाँ पे 3 से कटाएंगे, 1 से कटाएंगे तो 15 और 15 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 45। अब 20 और 3 जोड़ देंगे तो 23 बटे में क्या हो जाएगा 3। अब इधर 70 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 7 4 11 बटे में कितना हो जाएगा 15। अब देखिए क्या 23 के टेबल से 5 बार में कट जाएगा, तो देखिए 3 5 15 हासिल 1 और 2 5 10 1 11, यानी 23 के टेबल में ये कट जाएगा, यानी ये कटा 23 बार में और ये कटा 3 बार में, यानी 3 5 15 23 5 115, यानी 23 बटे 3 और ये भी 23 बटे 3। देखिए दोनों सेम आया। अब हम क्लास 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है 2y प्लस 5 बटे 3 इजिकल टू 26 बटे 3 माइनस वाई।
वही कहानी इधर लेके आएंगे तो 2y ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 26/3 माइनस 5/3। अब इसको जोड़ देंगे तो 3y, इधर एलसीएम निकालेंगे तो 3, और इधर जब दोनों का बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, सेम नंबर उतार देते हैं। तो 26 माइनस 5, तो 3y इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 26 में से कटेगा 21/3, 3 से कटा देंगे 7 या 21, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 बचा और ये 3 यहाँ पर आ गया। अब ये y का मान निकल गया। अब जांच, उत्तर की जांच करने, उत्तर की जांच करने पर अब हम उत्तर की जांच करेंगे तो x का मान समीकरण में रखने पर, अब देखिए 2y का मान कितना है, 7/3 प्लस 5/3 प्लस 26/3 माइनस 7/3। अब देखिए यहाँ पे 7 दूना 14/3 प्लस में 5/3 इजिकल टू यहाँ पे भी 26/3 माइनस 7/3। अब यहाँ पे देखेंगे जब दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली ऊपर वाले संख्या को जोड़ देंगे तो 19/3 इजिकल टू, अब दोनों का बेस सेम है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या में घटा देंगे, तो 26 में से 7 घटा देंगे तो 19/3। अब देखिए दोनों का बेस क्या है, दोनों का मान जो है वो बराबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम 10वें क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, करेंगे 3m इजिकल टू 5m माइनस 8/5। वही क्वेश्चन फिर इधर लेके आएंगे, 3m माइनस 5m इजिकल टू माइनस 8/5। इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा, माइनस 2m। इधर क्या हो जाएगा, माइनस 8/5, माइनस माइनस प्लस। अब हम क्या करेंगे, ये 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे या इधर ला देंगे। चलिए m बराबर क्या हो जाएगा, 8/5 मल्टीप्लाई 2, 2 से काट देंगे, 2 4 जा 8, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है जी। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच करने पर तो 3 और मल्टीप्लाई m का मान 4/5 इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 8/5। अब देखिए यहाँ पर 4 तियाँ 12/5 इजिकल टू, यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 4 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माइनस 8/5। अब देखिए यहाँ पे 12/5। ठीक है जी। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 5। अब 1 के टेबल में 5 5 बार में और 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 20 माइनस 8। अब देखेंगे यहाँ पर 12/5 बराबर 20 में से 8 गया 12 और बटे में 5। देखिए ये सेम हो गया। अब देखिए हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण का पहला चैप्टर यानी 2.1 चैप्टर जो है यानी कि उसका एक्सरसाइज हमने पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया। ये आपकी पहली क्लास 8वीं क्लास का पहला क्लास था और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर करें और हमारी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।